नमस्कार दोस्तों, और इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सीधे उन अनोखी और शक्तिशाली ताकतों को डिकोड करने वाले हैं जो हमारी पृथ्वी के आकार को लगातार बदल रही हैं। टेक्स्ट बुक्स की उस कॉम्प्लिकेटेड ज्योग्राफी को आज हम एक बहुत ही क्लियर और विजुअल ब्लूप्रिंट में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे इस डिस्कशन का एजेंडा कुछ इस तरह है। पहले अर्थ्स माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस, फिर द माइटी फोल्ड माउंटेन्स, उसके बाद ब्लॉक, वॉल्केनिक एंड रेजिडुअल माउंटेन्स, फिर मेजर ग्लोबल माउंटेन रेंजेस और आखिर में एक छोटा सा टेस्टिंग ज्योग्राफी नॉलेज सेगमेंट। जमीन के अंदर की इनविजिबल फोर्सेस से लेकर रियल वर्ल्ड एग्जाम्स तक हम सब कुछ कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अर्थ्स माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस की। पहाड़ों के इस नक्शे को समझने के लिए हमें उन मास्टर बिल्डर्स को समझना होगा जो जमीन के बिल्कुल नीचे लगातार अपना काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे अहम पॉइंट ये है कि जब विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो एक जबरदस्त हॉरिजॉन्टल दबाव पैदा होता है। इस टक्कर से जो ताकतें निकलती हैं उन्हें ओरोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। ये लिटरली अर्थ के क्रस्ट को एक साथ दबाकर सिकुड़ देती हैं। इमेजिन कीजिए, दो बड़ी गाड़ियां आपस में टकरा रही हैं, कुछ वैसा ही। और जब ये इंटेंस हॉरिजॉन्टल प्रेशर पड़ता है तो चट्टानों की परतें किसी लहर या वेव की तरह ऊपर नीचे मुड़ जाती हैं। जो उठा हुआ हिस्सा होता है उसे एंटीक्लाइन्स कहते हैं, और जो धसी हुई घाटियां होती हैं उन्हें सिनक्लाइन्स। लाखों सालों के प्रोसेस में यही मुड़ाव ऊंचे पहाड़ों और गहरी घाटियों का आकार ले लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारी पहली मेजर कैटेगरी पर, द माइटी फोल्ड माउंटेन्स। देखते हैं कि ये दबाव या कंप्रेशन पृथ्वी के सबसे मजबूत और युवा पहाड़ों को आखिर बनाता कैसे है। इन फोल्ड माउंटेन्स की सबसे फैसिनेटिंग बात क्या है पता है? इनमें मिलने वाले मरीन फॉसिल्स। सोचिए, माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर लाइमस्टोन या चूने के पत्थर का मिलना इस बात का पुख्ता सबूत है कि ये विशाल पहाड़ कभी किसी समुद्र के फर्श पर हुआ करते थे। बाकी ये दुनिया के सबसे नए, सबसे ऊंचे और सबसे बड़े हिस्से में फैले हुए पहाड़ होते हैं। हम इन्हें कॉमनली दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स, जैसे एशिया में हिमालयाज या साउथ अमेरिका में एंडेज, जो अभी भी काफी ऊंचे और नुकीले हैं। दूसरी तरफ है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, जैसे यूएसए के एपेलेचियंस या इंडिया की अरावली रेंज, जो लाखों सालों के मौसम और इरोजन की मार सेकर अब घिस चुके हैं और थोड़े समतल हो गए हैं। लेकिन पहाड़ सिर्फ फोल्ड होने से ही नहीं बनते। चलिए तीसरे हिस्से पर आते हैं, ब्लॉक, वॉल्केनिक और रेजिडुअल माउंटेन्स। यहाँ हम तीन बिल्कुल ही अलग जियोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन मेथड्स को समझेंगे। तो क्या होता है जब क्रस्ट पर दबाव के बजाय खिंचाव यानी टेंशन पड़ता है? चट्टानें मुड़ने के बजाय फॉल्ट लाइंस के सहारे अचानक टूट जाती हैं। जो हिस्सा एक ब्लॉक की तरह ऊपर उठ जाता है उसे हॉर्स्ट कहते हैं, और जो हिस्सा नीचे धंसकर घाटी बन जाता है उसे ग्राबिन कहते हैं। इन शार्प और ऊंचे ब्लॉक माउंटेन्स को आप पूरी दुनिया में देख सकते हैं, जैसे फ्रांस में वोजेस या फिर इंडिया में विंध्यास और सतपुराज। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे रॉक के जाइंट एलिवेटर शैफ्ट्स को जमीन के अंदर से सीधे ऊपर की तरफ ढकेल दिया गया हो। फिर आते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। ये पहाड़ सचमुच अंदर से बाहर की तरफ बनते हैं। जब ज्वालामुखी फटते हैं तो अंदर का लावा, राख और दूसरे मटेरियल्स बाहर आकर एक के ऊपर एक जमा होने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक पहाड़ का रूप ले लेते हैं। दुनिया की कुछ सबसे आकर्षक और बिल्कुल अकेली खड़ी चोटियां इसी फायरी एक्यूमुलेशन प्रोसेस का नतीजा हैं। जापान का माउंट फूजी और तंजानिया का माउंट किलिमंजारो बिल्कुल टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स हैं कि आग उगलने वाले इस प्रोसेस ने इन आइकॉनिक पहाड़ों को कैसे बनाया है। और तीसरी अलग कैटेगरी है रेजिडुअल या रेलिक्ट माउंटेन्स की। आप इन्हें प्रकृति के वो जिद्दी जियोलॉजिकल सर्वाइवर्स मान सकते हैं जो हवा, पानी और वक्त के साथ पूरी तरह मिटने से इनकार कर देते हैं। ये दरअसल पुराने पहाड़ों के ही बचे कुचे हिस्से होते हैं जो घिसाव के बाद भी खड़े रहते हैं। हमारा अगला सेक्शन है मेजर ग्लोबल माउंटेन रेंजेस। अब जब इनके बनने का ब्लूप्रिंट बिल्कुल साफ हो चुका है तो वक्त आ गया है इन विशाल स्ट्रक्चर्स को ग्लोबल नक्शे पर प्लॉट करके देखने का। इस ओवरव्यू में आप इन रेंजेस की विशालता या स्केल को महसूस कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि कैसे रॉकीज, एंडीज और हिमालयाज अपने अपने महाद्वीपों पर पूरी तरह डोमिनेट कर रहे हैं, जैसे नक्शे पर किसी ने बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हों।
थोड़ा और पास से देखें तो अमेरिकाज में एक तरफ एपलेचियंस हैं जो अपने कोयले और मिनरल्स के लिए बेहद कीमती माने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एंडीज रेंज एक ऐसा स्पेक्टेक्युलर जियोग्राफिक रिकॉर्ड बनाती है जो किसी और के पास नहीं है। और वो रिकॉर्ड है पूरे 7,000 किलोमीटर्स का। ये पहाड़ी श्रृंखला 7 देशों से होकर गुजरती है, जो एंडीज को इस पूरी पृथ्वी पर सबसे लंबी कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज बनाती है। सच में एक बहुत बड़ा नेचुरल वंडर है ये। अटलांटिक के उस पार यूराल्स जैसी रेंजेस यूरोप और एशिया के बीच एक विशाल प्राकृतिक बॉर्डर का काम करती हैं। और आल्प्स पर गौर कीजिए, ये इस बात का जीता जागता प्रूफ है कि कैसे अफ्रीकन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आज भी एक दूसरे से टकरा रही हैं। यहाँ एक और इनक्रेडिबली शॉकिंग आंकड़ा है, 1 सेंटीमीटर। हिमालयाज आज भी इतने जबरदस्त ओरोजेनिक प्रेशर झेल रहे हैं कि वो हर साल लगभग 1 सेंटीमीटर ऊपर उठ रहे हैं। यानी हमारी जमीन सच में लगातार आकार बदल रही है। ओके, तो अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, टेस्टिंग ज्योग्राफी नॉलेज। वक्त आ गया है इस नई जियोलॉजिकल नॉलेज को असलियत में परखने का, कुछ रियल कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चंस के जरिए। यहाँ यूपीएससी का ये एक शानदार ज्योग्राफिकल पजल देखिए। इस सवाल में पूछा गया है कि एंडीज माउंटेन्स इनमें से कितने देशों से गुजरते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हमें एंडीज की उसी 7,000 किलोमीटर की लंबाई को वहाँ के पॉलिटिकल बॉर्डर्स के साथ मैच करना होगा। हमने अभी जो डेटा देखा था उसे रेफरेंस बनाते हुए हम तुरंत डिड्यूस कर सकते हैं कि ब्राजील और पैराग्वे उन 7 देशों में शामिल नहीं है जहां से एंडीज गुजरती है। उन्हें एलिमिनेट करते ही ये प्रॉब्लम बहुत क्लीनली और तुरंत सॉल्व हो जाती है। एक और स्ट्रक्चरल मैचिंग क्वेश्चन देखिए। यहाँ हमारी वो विजुअल ब्लूप्रिंट अप्रोच बिल्कुल फिट बैठती है। हमने पहले ही समझा था कि वॉजेस दरअसल ब्लॉक माउंटेन्स हैं और आल्प्स जो हैं वो फोल्ड माउंटेन्स हैं। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते ही ऐसे सवालों का जवाब एकदम सामने आ जाता है। तो दोस्तों, अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारी अर्थ का ये क्रस्ट अपने आप में एक लिविंग ब्रीदिंग एग्जाम की तरह है। अगर ये विशाल पहाड़ सिर्फ चट्टानों के समुद्र में उठती हुई अस्थायी लहरें हैं, तो जरा सोचिए अगले मिलियन सालों में हमारे पैरों के बिल्कुल नीचे इस वक्त कौन सी नई और अनजानी चोटियां आकार लेने की तैयारी कर रही होंगी। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।